Good evening everyone. Myself Diksha. I am senior nursing tutor RPIIT campus Pastada Karnal. Today I have discussed about my previous topic retinal detachment. So in this session I have discussed my previous topic. ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था डिसऑर्डर, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें सर्जरी हो सकती है पेशेंट की। तो फर्स्ट वन आ जाता है विजुअल इम्प्रूवमेंट इन मच ग्रेटर व्हेन द रेटिना इज रिपेयर्ड बिफोर द मैक्यूला इज डीअटैच। ठीक है, विजुअल इम्प्रूव करना क्या है, एक बहुत ज़रूरी है जिस भी पेशेंट को क्या है, जिस भी पेशेंट को रेटिनल डीअटैच हो गया। सबसे पहले वंस द रेटिना इज डीअटैच्ड विजन यूजली इम्प्रूव देन एंड देन स्टेबलाइज। अगर किसी भी पेशेंट का रेटिना डीअटैच हो गया है तो हम क्या करेंगे, विजन को इम्प्रूव करते हुए पेशेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। देन ट्रीटमेंट में क्या क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहले फाइंड ऑल रेटिना ब्रेक्स, कहाँ से रेटिना ब्रेक्स हुआ है वो हम चेक करेंगे। देन सील ऑल रेटिना ब्रेक्स, ठीक है, जहाँ से ब्रेक हुआ है उसको क्या करेंगे, सील करने की कोशिश करेंगे। अगर सील नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, विजन लॉस में जा सकता है पेशेंट। देन रिलीव प्रेजेंट एंड फ्यूचर विट्रोरेटिनल ट्रैक्शन। ठीक है, रिलीव करेंगे पेशेंट के प्रेजेंट में तो आए वो चेक कराने, बट उसके फ्यूचर को भी सेव करते हुए हम क्या करेंगे, विट्रोरेटिनल ट्रैक्शन लगाएंगे, अप्लाई करेंगे पेशेंट की आई में। सर्जिकल मेथड में क्या क्या आ जाता है, क्रोपेक्सिन, लेजर, फोटोकोगुलेशन, सक्लेरल बकल सर्जरी करेंगे, न्यूमेटिक रेटिनोप्लेक्सी, देन वाइडेक्टोमी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा क्राइपेक्सी। ठीक है, क्राइपेक्सी में क्या करते हैं, टिश्यूल वॉल ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना डीअटैचमेंट, जहाँ से रेटिना डीअटैच हो रहा है उसको एरिया को क्या कर देंगे, सील कर देंगे, गांठ लगा देंगे। यूजुअल नाइट्रस ऑक्साइड टू फ्रीज द टिश्यू, इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का, वो क्या करता है, फ्रीज करता है टिश्यू को बिहाइंड द रेटिनल टियर, जोड़ देता है। दिस प्रिवेंट फ्लूइड पासिंग थ्रू आउट द होल। पीछे पढ़ा था ना हमने सेकंड टाइप में, कौन से वाले में फ्रेंड्स, एक्सुडेटिव में। एक्सुडेटिव में हमने पढ़ा था कि इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, जिसमें क्या है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो उसमें वो ये है कि जो भी फ्लूइड आ रहा था, जो हमारा क्राइपेक्सी सर्जरी है उसमें प्रिवेंट करेंगे फ्लूइड पासिंग ना हो, होल तक ना जाए। लेजर फोटोकोगुलेशन, इफ द रेटिना इज द टॉर्न ऑफ द डीअटैचमेंट स्लाइट, लेजर बर्न द एग्स। ठीक है, लेजर क्या कर देता है, बर्न कर देगा एग्स को ऑफ द टीयर एंड हार्ट प्रोग्रेशन, स्टिमुलेट द स्कार टिश्यू फॉर्मेशन टू सील द एग्स ऑफ द टीयर। और क्या कर सकते हैं, ऐसे जो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो गया सील कर सकते हैं उस एरिया को हम। देन स्क्लेरल बक्कल सर्जरी, सर्जन स्वेल सिलिकॉन बैंड्स टू द स्क्लेरा और वाइट आउटर कोट ऑफ्टन आईबॉल। जो स्क्लेरल बक्कल सर्जरी है इसमें क्या करते हैं, सर्जन जो सिलिकॉन का थ्रेड है वो यूज़ करता है और जो स्क्लेरल वाइट आउटर एयर है उसको क्या कर देता है, जोड़ देता है। द बैंड पुश द वॉल ऑफ द आई इनवर्ड अगेंस्ट द रेटिना होल, जहाँ होल हुआ है उसको क्या कर देगा, गार्ड लगा देगा। देन कैरियोथेरेपी इज अप्लाइड अराउंड रेटिना ब्रेक्स प्रायर टू प्लेसिंग द बक्कल। Thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube Academic channel and continue the topic. Join my next video. Thank you.